हाँ भाई, कल आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस एंड आवर मनी। कंप्लीट हो गया था अच्छे से। आज का टॉपिक है तुम्हारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। बहुत सुंदर भैया। अब यहाँ पर देखते हैं साधारण ब्याज में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है भैया? मूलधन गुणा दर गुणा समय। और भैया बटे में क्या चलता है आपका? 100। ठीक है, अगर वैसे बात करें तो ये इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है भैया। अच्छा भैया, मूलधन क्या होता? तो जब भी तुम साधारण ब्याज पे पैसे देने किसी के पास जाते हो तो जो धन तुमने उससे लिया होगा उधार या पैसों पे लिया होगा, जो तुमने धन उनसे ब्याज पर लिया होगा वही क्या होता है? हमारा मूलधन। जितने रेट पर लिया, मान लिया 5%, 6%, 10%, वो क्या हुई हमारी क्या? दर। और जितने वर्षों के लिए लिया या दिनों के लिए लिया या माह के लिए लिया वो हमारा क्या होता है? समय। आई बात समझ में? और 100 में बोलो तो SI बराबर PR P बटे 100। अच्छा, एक आता है आपका इसमें मिश्र धन। मिश्र धन तुम्हारा क्या होता है? मिश्र धन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहली बात कौन सा भैया? एक तो मूलधन प्लस इसमें ही होगा आपका जुड़ा हुआ साधारण ब्याज। क्या जुड़ा हुआ होगा इसमें? साधारण ब्याज। ठीक है। अच्छा भैया, अब ये तो हुआ साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा, अगर बात करें भैया हम यहाँ से कि भैया जब हमने एक फॉर्मूला बताया कि SI बराबर आपका PRT होता है, वो हमने 100 होता है। अगर हम यहाँ से तो यहाँ पर गुणा भी लगा सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुको। SI बराबर PR गुणा T बटे 100, ये फॉर्मूला है ना। अब जैसे हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालनी हो, P क्या है? हमारा मूलधन। जब हमें P की वैल्यू निकालनी होगी तो भैया तो P यहाँ पर रहेगा और ये 100 कहाँ पहुँच जाएगा? SI के पास। तो P बराबर एक फॉर्मूला बनता है SI गुणा 100, और ये दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे, यानी R गुणा T। फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा T। ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखते हैं तो लिखेंगे क्या? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। जितने समय के लिए आपने धन लिया होगा। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे भैया दर का फॉर्मूला क्या होगा। तो दर का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? दर, अब ये इधर जाओ, मूलधन नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो R बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा T। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं T की वैल्यू निकालना चाहूँ कि भैया कितने समय के लिए लिया है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो यहाँ से आप T का समय, देखो समय है ना, तो यहाँ पर समय लिख दो। तो समय बराबर फॉर्मूला बनेगा आपका साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा आपका? दर गुणा समय। यहाँ पर लिखेंगे दर गुणा समय, तो निकालना है ना मूलधन, दर गुणा मूलधन। अच्छा, तो क्या होगा? T बराबर SI गुणा 100 R गुणा T। ये फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बात किसकी समझ में नहीं है? अगर क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से जाएंगे। ठीक है, कोई बात से नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भैया, पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा क्या है?
देखिए 2000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, साधारण ब्याज में ज्ञात करना है, पहला ही क्वेश्चन। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2000 रुपये का, इसका मतलब पी का मान यानी मूलधन क्या है आपका, मूलधन। कितने रुपए भैया, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये क्या हो गए आपके, मूलधन। अच्छा, 3% पर किसका मान है भैया, दर का, दर का क्या है 3%। उसके बाद अच्छा, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष, ठीक है, मान क्या है आपके पास, 4 वर्ष ब्याज याद करना यानी SI याद करना है। इंग्लिश में लिखना पर दिक्कत तो ना रही कुछ, ऐसे रहने दे। अच्छा, एक फॉर्मूला होता था SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी SI बराबर P का मान कितना भैया 2000 बोलोगे, R का मान कितना है आपका 3, अच्छा T का मान क्या है आपका 4 और बटे लिख लो भैया 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पर काट दीजिएगा। SI बराबर भैया क्या करोगे, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो देखने देना भैया 240 कौन से ऑप्शन में आपका, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है 240। नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो 2500 के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज याद कीजिए। भैया पहले देखो पी का मान कितना दे रखा आपको, तो आप कहोगे भैया 2500 रुपये पी का मान है। अच्छा, 4%, आर का मान कितना है 4%, उसके बाद 1 वार्षिक यानी समय कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष का आपको समय दे रखा है, 4% की दर दे रखी है और मूलधन आपको 2500 दे रखा है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला फिर से वही लिख देंगे, SI बराबर क्या लिखोगे, P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं SI बराबर P का मान कितना आपके पास 2500 है, गुणा R का मान 4 है, T का मान आपके पास 1 है, बटे में क्या लिख दोगे भैया 100, 0 से 0 काट दो, 25 चौका 100, तो आपका सही आंसर कितना होगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका, 8000 का 4 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन निकालना। इस बार क्या निकालना भैया, मिश्र धन। सबसे पहले देखते हैं 8000 रुपये यानी पी का मान कितना रखा भैया आपको 8000, उसके बाद वर्ष यानी टी का मान कितना है 4 वर्ष दिया है। अच्छा 6% पर दिया है, उसके बाद आपको मिश्र धन निकालना है। एक बात याद रखना भैया, जब तक आपका साधारण ब्याज नहीं निकलने का मिश्र धन तब तक नहीं निकलने का, इसका मतलब दोनों चीज तो आपको निकालनी ही होगी। अच्छा तो पहले फिर से SI बराबर, अब तो डायरेक्ट मान ही रख देता हूँ, 8000 गुणा 6% हो गई 4 वर्ष के लिए बटे तो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए हैं। SI बराबर क्या लिखोगे भैया 8 छन 48, ऐसा कर लो 8 चौक 32, 32 की आप 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 18, 1 19, 192 और ये जीरो का जीरो डालो तो 1920 आपका क्या आया भैया ब्याज आया। लेकिन हमें क्या निकालना, ए यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होगा भैया आपका होगा मूलधन या फिर बोलो SI यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन, इन दोनों को जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर SI कितना है 1920 रुपये, मूलधन कितना है आपका 8000 रुपये, इन दोनों को जोड़ो क्या आ रहा आपका 9920 रुपये। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, अच्छा तो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट जाता है। एक बार इसको भी आप अच्छे से नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार, वह दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहली बात तो दर का पूछा है तो आर का मान आपको ज्ञात करना होगा, जिसमें 500 रुपये का यानी 500 रुपये आपका मूलधन है, 4 वर्ष आपका टी का मान हो गया। उसके बाद साधारण ब्याज भी दे रखा है भैया कितना 200 रुपये, 200 रुपये।
अब निकालना क्या है, दर आपको निकालनी है। ठीक है भैया, अब इनको हटा दो। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता दर का क्या फॉर्मूला बताया था? ठीक है, तो आप बताओ कि दर का क्या फॉर्मूला था? आर बराबर एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा टी। चेक करो जी। ठीक है, अच्छा आर बराबर, तो आर बराबर एस आई कितना है भैया आपका? आपने कहा भैया 200। अच्छा, गुणा 100, पी का मान कितना हमारे पास? तो पी का मान कितना है? 500 रुपये। अच्छा, टी का मान कितना? 4 वर्ष। 2 जीरो से हमने 2 जीरो ये काट दिए। अच्छा, कितनी बार कर लिए? 4 पंजे 20, 40 बार। 4 से कितनी बार करना? 10 बार। आर का मान क्या आएगा आपका? 10%। किसकी बात समझ में नहीं आई? अभी बताओ। तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। आई इतनी बात समझ में? नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस दर से 1080 का 2 वर्ष का मिश्र धन 1188 हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि दे क्या रखना है। फिर दर याद करनी है, तो आर का मान आपको याद करना है। 1080, इसका मतलब पी का मान है। 1080 जो है आपका पी का मान है, 2 वर्ष के लिए है, जो कि टी का मान है। ठीक है, अरे टी है 2 वर्ष, 2 वर्ष। मिश्र धन 1188 रुपये दे रखा है, इसका मतलब ऐसा ही को हटाओ और यहाँ पर क्या लगाओ? ए का मान कितना दे रखा है? 1188 रुपये। ठीक है, अच्छा भैया, अब निकालना क्या है? दर है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता दर का क्या फॉर्मूला था भैया? आप लोग दर का फॉर्मूला आर बराबर एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा टी, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपने कहा भैया इसमें ए का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा, एस आई का जिक्र हो रहा। तो कहने का मतलब ये है ए से हमें क्या निकालना होगा? एस आई। तो भैया ए का फॉर्मूला लिखो, तो आप कहोगे भैया ए का फॉर्मूला तो ये है, ए बराबर एस आई प्लस पी। ठीक है, ऐसा यही है, तो पी यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस के, यानी एस आई बराबर ए माइनस पी। अच्छा, ए का मान कितना दे रखा? 1188 रुपये माइनस 1080 रुपये, यहाँ पर घटा दो, तो आपको कितना बचा? 0 नहीं 8 0 और 108 रुपये आपको क्या आ गया है? एस आई। एस आई की वैल्यू कितनी आई आपकी? 108 रुपये। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई ये बताओ? आ गई? अच्छा, आर बराबर एस आई की वैल्यू क्या है? 108 रुपये गुणा 100, पी का मान कितना है हमारे पास? 1080 रुपये, टी का मान 2 वर्ष। भैया सीधी सी बात है, 0 से एक बार हमने 0 काट दिया, 108 से 108 आपका पूरा बार कट गया, 2 से ये 10 5 बार आपका कट जाता है, तो आर का मान आता है 5%। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो भैया पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है 5%। आई बात समझ में? नोट करो। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1500 रुपये का 2 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो पी का मान कितना दे रखा है? आप कहोगे पी का मान तो भैया कितना दे रखा है? 1500 रुपये। अच्छा, वार्षिक ब्याज की दर से, अच्छा आर का मान देखो 2 सही 1/2%। कहने का मतलब ये है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष, नहीं परसेंटेज डालेंगे ना क्योंकि दर है। अच्छा, उसके बाद 3 वर्ष दे रखे हैं, टी का मान आपका 3 वर्ष है। उसके बाद आपको साधारण ब्याज यानी एस आई आपको ज्ञात करना है। भैया इजी ही है, एस आई बराबर क्या लगाओगे आप? एस आई बराबर लिखते हो पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। एस आई बराबर पी की वैल्यू कितनी है आप कहोगे? 1500 रुपये है। आर की वैल्यू कितनी है आप कहोगे? 5/2 है। उसके बाद टी की वैल्यू कितनी हुई है? 3 वर्ष। और यहाँ पर इस प्रकार से करके यहाँ पे 100 लगा देते हैं, 4 मिलेगा। 2 से 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। ठीक है, 5 या 15 15 15 225, जब आप गुणा करोगे 225 आएगा बटे 2, ऐसा होगा। लेकिन दशमलव में दे रखा है तो इसको काटिए भैया, कितनी बार कटा? 11 बार।
और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 112.5। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है देख के बताओ। 112.5। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कितने वर्ष में 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो टी का मान आपको ज्ञात करना है, यानी पी आर टी, टी का मान आपको ज्ञात करना है। 8,000 रुपये है, किसका मान है भैया, पी का मान है। उसके बाद 10% पर है तो किसका मान है भैया, आर का मान। ठीक है, अच्छा मिश्र धन भी दे रखा है, इससे मतलब ए का मान दे रखा है आपको 9600 रुपये। अच्छा निकालना क्या है टी का मान, टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टी बराबर क्या बताया था, एस आई गुणा 100 बटे आर गुणा पी, या पी गुणा आर भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा टी बराबर एस आई का मान क्या है आपका, आप बोलोगे 8,000 गुणा 100 और आर का मान कितना है आपका, आर का मान बोलोगे भैया 10 है। उसके बाद पी का मान है कितना, बेटे गलत हो गया, 10 है। एक मिनट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुको 1 मिनट भैया, इसमें कहीं ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हमें ऐसा ही का मान निकालने के लिए एक ही सहायता लेनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करते, ए बराबर क्या बताया था, एस आई प्लस पी, पी इधर ले आओ तो यहाँ से हमारी एस आई की वैल्यू निकल जाएगी, एस आई बराबर ए माइनस पी। एस आई बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, आप कहोगे 9600 माइनस 8,000। ठीक है, उसके बाद एस आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1600 रुपये। ठीक है, अच्छा अब लगाओ फॉर्मूला किसका, टी का मान, तो टी बराबर क्या लिखोगे, एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा आर। ठीक है, टी बराबर यहाँ पर दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, 1 मिनट यहाँ पर देखो, एस आई का मान है आपका 1600 रुपये, गुणा है आपका 100 और बटे पी का मान कितना दे रखा भैया 8,000 है आपका, और आर का मान कितना है 10। तो 0 से 0 कट जाता है और 2 0 से आपके ये 0 भी कट जाएंगे और 1 0 से आपका ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है जितने नीचे 0 थे इतने इधर सब कट गए और भैया बचता क्या है आपका 16 बटे 8, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी 2 वर्ष। क्या लिखोगे, 2 वर्ष का समय यहाँ पर लगता है। तो टी का मान कौन सा ऑप्शन है, ठीक है 2 वर्ष, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 780 का 4 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें 780 किसका मान है, बोलो पी का मान है। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष किसका मान है भैया, टी का मान है 4 वर्ष। अगर उसके बाद बात करते हैं 4% किसका मान है भैया, आर का। इसी प्रकार से ब्याज की दर आपको क्या है, वार्षिक ब्याज की दर पर मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी ए का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अच्छे से बताएं, ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है आपको, एस आई की जरूरत पड़ती है। और एस आई का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। पी का मान कितना भैया 780, आर का मान कितना 4, वर्ष कितने हैं 4, बटे में क्या लिख देते हैं हम 100, 1 0 से आपका 0 कट जाता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना भैया, अब कर दीजिएगा आप गुणा कर लो, कुछ नहीं है गुणा करो चाचो 16, यानी 78 की आपको 16 से करनी होगी क्या गुणा बटे 10, ऐसा ही बराबर। अब गुणा करो भैया, क्या करोगे 16 अट्ठे 128 का 8 हासिल 12, 16 सत्ते 112 और 112 और 12 कितने जाएंगे आपके 124। ठीक है, और नीचे 0 है तो आपका जाएगा 124.8, ऐसा ही सही है। उसके बाद
इतना तो आपका ये हुआ। उसके बाद आपको निकालना है ए का मान। तो ए का मान क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ए बराबर होता है आपका SI प्लस पी। ए बराबर SI का मान कितना है आपका 124.8 और पी का मान क्या है आपका 780। अब इसे आपको जोड़ना होगा। इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो जिसके साथ दशमलव नहीं होता उसको इस प्रकार से लिखते हैं, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना होगा और 124 इस प्रकार से जोड़ दो भैया, 4 10 9। ठीक है, तो क्या है आपका 904.8। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है एकदम करेक्ट। आई बात समझ में नहीं है, ये बताओ पहले तो एक बार और समझाऊं। यहाँ पर देख लो, पर ये सब वैल्यू दे रखी है, तुम्हें अच्छे से पता है ए का मान निकालने के लिए यानी मिश्र धन निकालने के लिए SI की जरूरत है। और SI की जरूरत जो है आपकी अच्छे से फॉर्मूला पता है, मान रखा है 16 के 78 तक गुणा करके ये आया है, नीचे आपका 10 बच रहा था, एक संख्या पहले दशमलव आ गया, तो ये SI की वैल्यू है। ए बराबर SI प्लस पी होता है, SI की वैल्यू ये रही और पी की वैल्यू ये रही, आपस में जोड़ दे तो ये आपका आ गया मिश्र धन। सारी बात समझ में ना, इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 9। बेटा ध्यान से समझो, क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। क्या है, किस दर से 1789 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी या दोगुनी हो जाएगी। भैया कहने का मतलब ये है आर का मान किस दर से, यानी आर का मान इन्होंने पूछा है। अच्छा, उसके बाद इतने रुपए की धनराशि, कितने की, पी का मान दे रखा है 1789। उसके बाद भैया 5 वर्ष में, टी का मान कितना है आपका 5 वर्ष। उसके बाद क्या है, दुगनी हो जाएगी, यानी ए का मान क्या है, ए बराबर 2p, यानी मूलधन की क्या हो जाएगी दुगनी। मूलधन है ना, मिश्र धन जो है 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा किसका, मूलधन का। तो ए बराबर 2 गुणा, अच्छा मूलधन क्या है आपका 1789, ए बराबर गुणा कर दो, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अच्छा हासिल 1 17 दूनी 34 और 1 35, 3578 रुपए क्या हुए आपके मिश्र धन लगाते हैं। अब मिश्र धन से क्या करेंगे भैया, अब एक बात बताओ, अगर हमें आर का मान निकालना तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुणा 100 बटे क्या लिखोगे, P गुणा T। तो तुम कहोगे भैया यहाँ पे SI का यूज होना, और SI कहाँ से आएगा, A से। बात समझ में नहीं भैया, SI निकालना तो SI का फॉर्मूला क्या है, A बराबर SI प्लस P था नहीं, ये हमारा इधर आ गया, तो कहोगे SI बराबर आपका जाता है A माइनस P। तो SI का मान क्या होगा, SI बराबर होगा, A का मान क्या है आपका, आप कहोगे 3578 माइनस घटा दो 1789। ठीक है, तो आप कहोगे भैया जब इसे घटाते हो तो यहाँ से बच जाता है आपका 8 और यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से 7 नहीं 1 मिनट, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 1789 आपका बच जाता है। आई बात समझ में, इतनी नहीं आई, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी, SI की। अच्छा आर बराबर SI की वैल्यू आई 1789 गुणा 100, P का मान कितना है आपका 1789 गुणा T का मान कितना 5, इससे पूरी एक बार कट गया और ये इससे 20 बार, तो कितना है आर का मान 20%। 20% इसको रहता है आपका करेक्ट आंसर। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया, किस दर से 1000 की धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, जिसकी ऊपर वाला समझ में आ गया वो आराम से कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपका आंसर चेक कराने के लिए करा रहा हूँ। आर का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है भैया। अच्छा 1000 की धनराशि है तो आपको अच्छे से पता है पी में वैल्यू ही होगी, ये तो 1000 रुपये है। तो अच्छा धनराशि 20 वर्ष, टी का मान अच्छे से आपको पता है 20 वर्ष यानी टी का मान है। उसके बाद 3 गुनी हो जाएगी, यानी ए बराबर 3
पी। भैया किसी गुनी होगी, मूलधन की तो 3 गुनी होगी, तो मूलधन की ने 3 गुनी यहाँ पर कर दिया। तो मूलधन यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा 3 गुणा 1000, यानी डायरेक्ट लिख दूँ क्या 3000, ठीक है। अब यहाँ से पहले SI की वैल्यू निकाल दो, तो A बराबर SI प्लस P, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, यानी SI बराबर A माइनस P। SI बराबर A का मान कितना है आपका, आपको होगा भैया 3000 रुपये है। उसके बाद घटाना कितना होगा आपको, 1000 घटाना होगा। तो आपने कहा SI की जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिली भैया, 2000 रुपये मिली, ठीक है। अच्छा, तो R का मान क्या होगा, आप कहोगे R का फॉर्मूला तो भैया हमको पता है, क्या बताया था, SI गुणा 100 बटे P T। R बराबर SI कितना है आपका 2000 रुपये, ये कितना है 100 है, P का मान कितना है आपका भैया, आपको भैया 1000 है, और T का मान 20 प्लस है। तो 20 से तो पहले भैया 5 बार गया, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं, तो हाँ 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट गए हैं। तो आपका जो बचा है वो बचा है 2 गुणा 5, तो 2 पंजे 10, यानी कहने का मतलब ये है कि कितने परसेंट आया आपके इधर 10%, ऑप्शन नंबर 3। ये बताओ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए या नहीं आए, अच्छे समझ में आए हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेवल जो पढ़ेंगे हम भैया कल पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।